संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी का बदला लेने के लिए हुआ था नगरोटा में आर्मी कैंप पर हमला। मारे गए आतंकियों के पास से मिली पर्ची से हुआ खुलासा। आतंकियों के पास मिली पर्ची में उर्दू में लिखा, अफजल गुरु के इंतकाम की एक और किश्त। सेना की जवाबी कार्रवाई में मारे गए आतंकियों के पास से मिले खतरनाक केमिकल अटैक की फिराक में थे आतंकी। जम्मू के सांबा सेक्टर में बीएसएफ ने बॉर्डर सुरंग का पता लगाया। इसी सुरंग के सहारे घुसे थे आतंकी। खबर मिलने के बाद सेना की कार्रवाई में मारे गए थे 3 आतंकी। मारे गए आतंकी जम्मू कश्मीर में ट्रेनों को बनाना चाहते थे निशाना। आईईडी और लिक्विड विस्फोटकों से कर सकते थे हमला। नगरोटा आर्मी कैंप आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों का आज उनके पैतृक गांव में किया जाएगा अंतिम संस्कार। आतंकी हमले के बाद जम्मू के नगरोटा पहुंचे आर्मी चीफ, सुरक्षा हालात का लिया जायजा। नगरोटा हमले में शहीद हुए हवलदार सुखराज सिंह का आज पंजाब के गुरदासपुर में उनके पैतृक गांव माननगर में किया जाएगा अंतिम संस्कार। संसद के दोनों सदनों में आज भी विपक्षी दल कर सकते हैं हंगामा। नगरोटा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने को लेकर कल लोकसभा में जमकर हुआ था हंगामा। पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी का सरकार पर आरोप, लापरवाही की वजह से नगरोटा में हुआ आतंकी हमला। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भारत पाकिस्तान के बीच नहीं होगी द्विपक्षीय बातचीत। नवाज शरीफ से के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज लेंगे हिस्सा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बीमार होने की वजह से नहीं होंगी सम्मेलन में शामिल। वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे भारतीय दल का नेतृत्व। केंद्र सरकार ने पीओके से आए शरणार्थियों के लिए दी 2000 करोड़ के पैकेज की मंजूरी। 36,000 परिवारों को मिलेगा फायदा। लगातार दूसरे दिन दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में छाया कोहरा। घने कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी। घने कोहरे से ट्रेनों और फ्लाइट्स पर पड़ा असर। दिल्ली आने और जाने वाली 85 ट्रेनें लेट। पंजाब से लेकर हरियाणा यूपी तक कोहरे की मार। लोगों को रोजमर्रा के कामों में हो रही है दिक्कत। बैंकों में पैसे की किल्लत को दूर करने के लिए आरबीआई की खास तैयारी। 1 से 7 तारीख तक बैंकों में आरबीआई ने बढ़ाई कैश की सप्लाई। आरबीआई के पास है काफी तादाद में 100 रुपए के नोट। फिलहाल छापे जा रहे हैं 500 और 2000 रुपए के नोट। 500 के नोटों की सप्लाई बढ़ाने पर बढ़ सकती है एटीएम से पैसे निकालने की लिमिट। फिलहाल एटीएम से एक दिन में निकाले जा सकते हैं 2500 रुपए। कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाई कमेटी। चंद्रबाबू नायडू 13 सदस्यीय कमेटी के संयोजक बने। संसद में भी शुरू हुई कैशलेस सुविधा। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद कैंटीन में किया कैशलेस सुविधा का उद्घाटन। शादी के लिए 2.5 लाख रुपए निकालने की सीमा में ढील नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की अर्जी। दिल्ली में एटीएम के बाहर लगी लंबी कतार। सैलरी निकालने के लिए बड़ी भीड़। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा पुराने नोटों को बदलने वाला जालसाज। लोगों के पुराने नोट लेकर हो जाता था फरार। 3.5 करोड़ रुपए बरामद। वडोदरा के सन फार्मा कंपनी के कर्मचारियों को सैलरी में दे गए पुराने नोट्स। कर्मचारियों ने बनाया वीडियो। बढ़ सकती है कंपनी की मुश्किलें। यूपी के कानपुर में पैसे निकालने के लिए बैंक में जबरन घुसे लोग। बैंक के बाहर खड़े लोगों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। संभल में नोट बैन के समर्थन में कारोबारी। पीएम के पोस्टर से पटा बाजार। समर्थन में लगे नारे। केंद्र सरकार ने ओबीसी की केंद्रीय लिस्ट में जोड़ी 15 नई जातियां। 13 दूसरी जातियों में होगा संशोधन। केंद्रीय कैबिनेट ने दी मुंबई में उपनगरीय रेल परियोजना के तीसरे चरण को मंजूरी। 11,000 करोड़ की लागत से 5 साल में परियोजना होगी पूरी। भारत आने वाले सैलानियों और विदेशी कारोबारियों को सौगात। वीजा नियमों में और ढील देने का फैसला। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट करीब घंटे भर रहा है। अकाउंट से कई आपत्तिजनक ट्वीट्स किए गए। राहुल गांधी के हैक ट्विटर अकाउंट से किए गए मोदी सरकार के नोट बैन के समर्थन में ट्वीट। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ऐसी हरकतों से राहुल गांधी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। मामले में एफआईआर दर्ज कराएंगे। राष्ट्रगान पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। फिल्म शुरू होने से पहले सभी सिनेमाघरों में बजाए जाए राष्ट्रगान। स्क्रीन पर दिखाई दे तिरंगा। इस्माइल मामले में सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को झटका। 3 रिसीवर को रिपोर्ट फाइल करने के लिए आदेश। 15 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। आतंकी हरविंदर सिंह का खुलासा। आईएसआई की मदद से पंजाब में फैलाना चाहता था आतंकवाद। केएलएफ को दोबारा सक्रिय करने की साजिश। तेल के नाम पर तिल बराबर उतार चढ़ा। पेट्रोल 13 पैसे हुआ महंगा, लेकिन डीजल 12 पैसे सस्ता।
पश्चिम बंगाल के सुकना में सेना का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में सेना के 3 अफसरों की मौत, एक जेसीओ गंभीर रूप से घायल। पंजाब यूनिवर्सिटी में कॉलमिस्ट तारिक फतेह पर हमला, बलूचिस्तान के मुद्दे पर बोल रहे थे तारिक फतेह। देश में घने कोहरे से रफ्तार पर लगी ब्रेक, हाईवे पर रेंगती नजर आई गाड़ियां, सर्दी ने दी दस्तक। मंगेतर हेजल किच के साथ शादी के बंधन में बंधे युवराज सिंह, चंडीगढ़ के गुरुद्वारे में पंजाबी रिवाज से हुई शादी, 2 दिसंबर को गोवा में हिंदू रिवाज से लेंगे 7 फेरे। शादी से पहले युवराज के संगीत में पहुंची पूरी टीम इंडिया, विराट कोहली ने जमकर किया डांस। मुंबई में 5 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, एसी रिपेयर करने के दौरान शॉर्ट सर्किट, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नवी मुंबई के पनवेल में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। दिल्ली में हर दिन होता है 16 लोगों का किडनैप, इस साल 15 नवंबर तक किडनैपिंग के 5,920 मामले दर्ज, राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने उठाया मुद्दा। नोएडा के मेट्रो हॉस्पिटल ने 45 मिनट में हार्ट में नॉन सर्जिकल प्रोसेस के जरिए वॉल्व बदलकर बनाया रिकॉर्ड, डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल के सुपरविजन में की गई सर्जरी। हाईकोर्ट ने बीएमसी को लगाई फटकार, डॉपलर रडार के लिए जगह तलाश न कर पाने को लेकर नाराज हाईकोर्ट। काले धन को लेकर देश भर में 40 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, कई शहरों में हवाला के कारोबार का शक, कोलकाता में 4 लाख की विदेशी करेंसी बरामद। दिल्ली सरकार के जीबी पंत अस्पताल में एमआईआर टेस्ट नहीं, 3 साल बाद दी जा रही है तारीख। बीजेपी सांसद और अभिनेता मनोज तिवारी बने दिल्ली के नए बीजेपी अध्यक्ष, सतीश उपाध्याय की लेंगे जगह। नित्यानंद राय बने बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष, उजियारपुर से सांसद हैं नित्यानंद, मंगल पांडे की जगह लेंगे। अमृतसर में आप के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के खिलाफ लगाए नारे। महाराष्ट्र के मनमाड़ में चलती ट्रेन से कूद गए 10 लोग, आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई, एक युवक के घायल होने की खबर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस को अहम कामयाबी, 4 बड़े नक्सलियों को किया गिरफ्तार, कोरो के जंगल में की गई कार्रवाई। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बस हादसा, 35 लोग घायल, 10 की हालत गंभीर। एमपी के सीहोर में भूख हड़ताल से बुजुर्ग महिला की मौत, सीएम शिवराज के गृह जिले से थी 80 साल की महिला, जमीन नामांकन को लेकर थी परेशान। देश के देवास की महिला ने भारत के चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी, लिखा 3 तलाक ने बर्बाद की मां बेटी की जिंदगी, लगाई न्याय की गुहार। कश्मीर में शहीद हुए जवानों को लेकर जलाया गया पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ का पुतला, मुंबई के पास अंबरनाथ में जलाया गया पुतला। हरियाणा के कैथल में नेशनल हाईवे पर एक गाड़ी से पकड़ी गई 22 लाख की पुरानी करेंसी, 2 प्राइवेट कॉलेज के कर्मचारी से मिली नकदी। उत्तराखंड के रुड़की में एक संदिग्ध बैग मिलने के बाद जारी किया गया अलर्ट, बैग का हो सकता है नाभा जेल ब्रेक से कनेक्शन। हरियाणा के गठन के 50 साल पूरे होने पर जश्न जारी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में होने वाले कार्यक्रम के बारे में दी जानकारी। 11 जनवरी को मनाया जाएगा हरियाणा प्रवासी दिवस, 12 से 17 तक होगा यूथ फेस्टिवल का आयोजन। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 350 साल पूरे होने पर अमृतसर पहुंची प्रकाश उत्सव यात्रा, पटना साहिब से शुरू हुई थी यात्रा। ठंड और कोहरे से ठिठुरा कश्मीर, ट्रैफिक पर लगा ब्रेक, विजिबिलिटी कम होने से नहीं हो पाई किसी भी विमान की लैंडिंग। लखनऊ में आज होगा मेट्रो का ट्रायल रन, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव दिखाएंगे हरी झंडी, 5 किलोमीटर लंबे रूट पर होगा ट्रायल। बुलेट ट्रेन जैसा है लखनऊ मेट्रो का डिजाइन, बिना ड्राइवर के चलेगी ट्रेन, आम लोगों के लिए 26 मार्च 2017 से शुरू हो सकती है सेवा। घने कोहरे की वजह से यूपी में कई जगहों पर हादसों में कई दर्जन लोग घायल हो गए, औरैया में नेशनल हाईवे पर आपस में टकरा गई 25 से ज्यादा गाड़ियां। यूपी के इटावा में घने कोहरे की चपेट में ट्रक और बस में टक्कर, बस कंडक्टर की मौत, 3 ट्रक और बस को भारी नुकसान। शामली के स्कूल में लगी आग, खाना बनाते वक्त हुई गैस लीक, टीचर्स और बच्चों ने बचाई जान। अलीगढ़ के एक नर्सिंग होम में जच्चा बच्चा की मौत पर हंगामा, कैबिन में डॉक्टर्स हुए कैद, डिलीवरी के दौरान हुई दोनों की मौत। एमपी की राजधानी भोपाल में बीजेपी महिला मोर्चा की नेता जमील खान की गोली मारकर हत्या, अज्ञात लोगों ने दिया वारदात को अंजाम। यूपी के मेरठ में एक महिला को अगवा कर गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के पीलीभीत में नाबालिग की रेप के बाद हत्या, गांव में 2 युवकों पर लगा आरोप, केस दर्ज। यूपी के फैजाबाद में पुलिस के हत्थे चढ़ा लुटेरा गैंग, सरगना सहित 8 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, मोबाइल पिस्टल और लूट की रकम बरामद। अहमदाबाद में एक पिता ने नाबालिग बेटी को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला, 7 लोग गिरफ्तार, आरोपी बाप फरार।
राजस्थान के अजमेर में नाबालिग बेटियों की शिकायत पर पिता गिरफ्तार, पिता पर रेप का आरोप। झारखंड के जमशेदपुर में फायरिंग से एक कारोबारी की मौत, एक घायल, नाराज लोगों ने किया हंगामा। राजस्थान के चूरू में विवाहिता को अगवा कर गैंगरेप, आरोपियों ने पीड़ित को 2 लाख में बेचा, पति ने खाया जहर। ट्रंप के आलोचक रहे मिट रोमनी बन सकते हैं अमेरिका के अगले विदेश मंत्री, साथ में किया डिनर। $1 मिलियन में ट्रंप के साथ कैंडल नाइट डिनर। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने किया अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन, ट्रंप ने दिया मदद का भरोसा। अफ्रीकी देश माली में 2 एयरपोर्ट पर एक साथ आतंकी हमले, जवाबी कार्रवाई में मारे गए सभी आतंकी, अल-कायदा ने ली जिम्मेदारी। वियना में ओपेक देशों ने लिया बड़ा फैसला, तेल की कम कीमतों के कारण तेल उत्पादन की कटौती का फैसला। कैलिफोर्निया के सेंट क्लारा काउंटी जेल से 2 कैदी फरार, $2000 इनाम की घोषणा, कैदियों की तलाश जारी। एलेप्पो लोकल काउंसिल के प्रेसिडेंट की सीरियाई सरकार से अपील, शहर छोड़कर जा रहे लोगों पर बमबारी नहीं करने को कहा। चीन में ब्रिटिश जहाज टाइटैनिक का लाइफ साइज रिप्लिका बनाने की हुई शुरुआत, अंदर बाहर दोनों तरफ टाइटैनिक जैसा दिखेगा जहाज। अमेरिका में बर्फबारी से बदला मौसम, सड़कें बर्फ से ढकी, 0 से नीचे पहुंचा पहरा। विजय माल्या के प्राइवेट जेट की फिर होगी नीलामी, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट दोबारा शुरू करेगी नीलामी की प्रक्रिया। माल्या पर बकाया है 535 करोड़ का सर्विस टैक्स। रिलायंस जियो को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी कर सकते हैं आज बड़ा ऐलान, जियो के फ्री वेलकम ऑफर को लेकर हो सकता है नया फैसला। अनुमान से कम रही जीडीपी ग्रोथ, पिछले साल के 7.1% के मुकाबले 7.3% रही जीडीपी ग्रोथ। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ भी घटकर 7.1% पहुंची। सरकारी सब्सिडी पाने के लिए अब जरूरी नहीं है आधार कार्ड, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार का ऐलान। सलमान खान ने शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म द रिंग का फर्स्ट लुक ट्विटर पर किया शेयर, शाहरुख अनुष्का की यह फिल्म अगले साल होगी रिलीज। सलमान खान के बाद करिश्मा कपूर भी जुड़वा 2 में स्पेशल अपीयरेंस में नजर आएंगी। 1997 में आई फिल्म जुड़वा में लीडिंग हीरोइन थी करिश्मा। आमिर खान के घर में हुई चोरी, आमिर की पत्नी किरण राव के 80 लाख के गहनों पर चोर हाथ साफ कर गए। कंगना रनौत की फिल्म क्वीन के तमिल रीमेक में लीड रोल में नजर आएंगी एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया। तमन्ना ने अपने रोल को बेहतर समझने के लिए क्वीन फिल्म भी देखी। रजनीकांत से डरे फिल्ममेकर रोहित शेट्टी रोबोट 2.0 के बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचने के लिए गोलमाल 3 की रिलीज डेट्स पर आगे बढ़ा दी है। रणबीर कपूर ने अपनी अगली फिल्म ड्रैगन की तैयारी शुरू की। सुपर हीरो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड इस फिल्म में उनके साथ आलिया भट्ट भी नजर आएंगी।